अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर का ओवरव्यू जो है वो शेयर करूंगा। तो जिसमें हम टेक्निकल बेसिस के ऊपर देखेंगे कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो उससे पहले जो हमारे इस वीक की जो अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उनको बारी बारी से हम जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट अचीवमेंट थी हमारी ये 28 अगस्त का सिग्नल था ग्लेक्सो के अंदर, बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹150 के लगभग। सेकंड टारगेट था 178.75 का, जो कि इसने 10 सितंबर को जो है अचीव किया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी सिनर्जी के अंदर 28 अगस्त का सिग्नल था, बाइंग थी तकरीबन ये ₹3.70 से ₹3.98 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट ₹4.20 का था, सक्सेसफुली इसने 11 तारीख को जो है वो अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी आरफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर, यकम सितंबर का सिग्नल था 50 से 55 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। फर्स्ट टारगेट ₹57.75 का था, सक्सेसफुली 10 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो थी सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। तो बाइंग थी इसके अंदर हमारी तकरीबन ₹1000 के लगभग। फर्स्ट टारगेट ₹1100 का था, सक्सेसफुली जो है वो 10 तारीख को इसने अचीव कर लिया। इवन आई थिंक इसका सेकंड टारगेट भी जो है वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी कोहाट सीमेंट के अंदर। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन 270 से 280 की रेंज के अंदर। सेकंड टारगेट ₹325 का, सक्सेसफुली 9 तारीख को इसने अचीव कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी अगर नॉर्मल डेज़ की फीस की मैं बात करूँ तो इस ग्रुप की जो 1 महीने की फीस थी वो ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की फीस जो है वो ₹9000 थी। बट अभी लिमिटेड टाइम के लिए इसके अंदर मैंने डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है, जिसके अंदर आप सिर्फ ₹3000 पे करके एक तो आप पूरे साल की मेंबरशिप ले सकते हैं इस प्रीमियम ग्रुप की, और दूसरा इसी ₹3000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस ₹5000 है, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने ₹3000 पे करना है, तो उसके बदले में आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को जो है वो देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को बारी-बारी से। तो जो पहला शेयर है हमारे पास वो है सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास सपोर्ट लाइन है, और ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये भी समझे कि अपनी सपोर्ट के करीब आ चुका है। सपोर्ट है इसकी तकरीबन ₹407 के ऊपर, करंट प्राइसेस इसकी ₹410 की हैं। तो ये तकरीबन 400 से लेकर 407 की रेंज के अंदर काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी इसकी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर तो ये इसको सस्टेन कर जाएगा तो फिर शॉर्ट टर्म में इसकी प्राइसेस ऊपर उठेंगी, जिसमें फर्स्ट टारगेट जो है 420 का होगा, और 420 को क्रॉस करने के बाद फिर प्राइस जो है वो स्ट्रेट अवे 450 से 460 तक जो है वो जा सकती है। बट अगर 400 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया तो फिर इसके अंदर जो है वो रिस्क रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी। तो नीचे जो है वो 375 का फर्स्ट लेवल होगा, और जो इसका अल्टीमेट लेवल होगा जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो एक्सपोज़ हो जाएँगी 400 का लेवल ब्रेक करने के बाद, वो हमारे पास तकरीबन ₹360 के लगभग इसका लेवल है। तो ये लेवल्स आपने ख़्याल रखने हैं ज़हन के अंदर। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की ट्रेड्स करते हैं, तो फिर वो ये जो आपको लेवल बताया 400 से 407 की रेंज का, यहाँ पे अगर आपको प्राइसेस मिले तो वहाँ पे आप जो अपनी बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आपको समझिए कि 3-4% के लगभग इसके अंदर गेन मिल सकता है। तो नेक्स्ट शेयर जो है वो सिस्टम के बाद वो है हमारे पास नेटसोल। तो नेटसोल को जो है वो हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो नेटसोल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसकी ट्रेंड की बात करें तो कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड के अंदर ये मूव नहीं कर रहा, कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो वो लोग, अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसके पास ₹124.25 की है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है ₹137 और 47 पैसे की। तो ये इसके पास रेजिस्टेंस है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स करते हैं तो वो इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग करेंगे ₹124 के लगभग, और ₹137 के ऊपर जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। और वो लोग जो समझिए कि स्विंग ट्रेड करते हैं बट रिस्क जो है वो कम लेते हैं, तो उनके उनको लेवल्स मैं बता देता हूँ।
फिर वो जो है वो वेट करेंगे, या तो ये ₹124.25 का लेवल ब्रेक करके नीचे थोड़ा-सा आए और दोबारा से रीटेस्ट करके जब नीचे गिरने लगे तो वहाँ पे इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करें। तो फिर जब नीचे प्राइसेज़ आए तो वहाँ पे बाय बैक कर लें, या फिर वेट करें ये ₹137.50 का ब्रेकआउट करके थोड़ा-सा ऊपर जाए, दोबारा से रीटेस्ट करके जब ऊपर उठने लगे तो वहाँ पे बाइंग करके आप इसको होल्ड रखें और फिर तकरीबन ₹150 के लगभग आप इसके अंदर अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्ट्रेटजी बताई है ये मिड टर्म के लिए है, और इसके अंदर जो रिस्क है वो कंपैरेटिव टू जो शॉर्ट टर्म की है, उससे रिस्क जो है इसके अंदर कम है। तो नेक्स्ट शेयर को अगर हम देखें सिस्टम नेटसोल के बाद, वो है हमारे पास टीआरजी। तो टीआरजी को जब वो मैं चार्ट के ऊपर जब वो देख लेता हूँ, तो टीआरजी के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो ये ट्राई कर रहा है कि अपना डाउन ट्रेंड ब्रेक करके अपने अप ट्रेंड की तरफ जाए या फिर साइडवेज की तरफ जाए। क्योंकि अगर हम इसके देखें तो जो इसके अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ₹55 की है, जो कि 50 का ईएमए है, जो कि इसके ट्रेंड को डिसाइड करेगा। तो ये जो जुम्मे वाले दिन की कैंडल है, इसने ट्राई किया था कि इस 50 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर जाए, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे कैंड के ऊपर इसमें प्रेशर आया था और सारा जितना भी इसने गेन बनाया हुआ था इंट्राडे बेसिस के ऊपर, वो सारा ये इसने जो है लूज़ कर दिया था। तो अभी भी अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके पास 55 की। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देगा तो फिर जैसे ही फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक शार्प रैली भी अपसाइड पे बन सकती है, या फिर जो है इमीडिएट जो समझे कि कम से कम भी जो लेवल होगा जिसका वो तकरीबन 57 से ₹58 का लेवल होगा, जहाँ तक ये स्ट्रेट वे यानी ₹3 का गेन आप देखेंगे कि इमीडिएट ये देगा अपने इन्वेस्टर्स को। बट अगर ये फेल कर जाता है ₹55 का, जैसा कि ये जुम्मे वाले दिन इसके साथ हुआ है, तो फिर ये दोबारा से कोशिश करेगा कि ये नीचे ₹50.50 का जो लेवल है वहाँ की तरफ आए, और ये समझिए कि इसकी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, रिस्की ट्रेड्स, वो सपोर्ट के ऊपर बाय करके यानी ₹50.50 के लगभग तो ऊपर ₹55 के ऊपर जो है सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो लोग जो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाते हैं, तो फिर वो वेट करेंगे, या फिर वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, या फिर जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो अगर तो आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो फिर आप वेट करेंगे ये 50 ₹50 का लेवल ब्रेक करे, प्राइसेस थोड़ी नीचे आए। जब दोबारा से 50 का लेवल रीटेस्ट करके नीचे गिरने लगे तो वहाँ पे आप इसमें सेलिंग करें, और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो फिर आप बाइंग का वेट करेंगे, ₹50 के ऊपर ₹55 के ऊपर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँगे। तो फिर आपको ये अच्छा सा जो है गेन दे सकता है, और रिस्क भी इसके अंदर जो है वो बहुत कम होगा। टीआरजी के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है एवीएन। तो एवीएन को जब वो मैं चार्ट के ऊपर जो है ओपन कर लेता हूँ, तो वीवीएन के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड के अंदर नहीं है, नेगेटिविटी इसके अंदर जो ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट इसके पास ₹54 की है, और रेजिस्टेंस जो है वो ₹59 और 25 पैसे की है। तो आप सपोर्ट के ऊपर बाय करके रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की ट्रेड्स लेवल जो है वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आपने इसके अंदर सेफ ट्रेड करनी है, आप चाहते हैं कि एक ऐसा लेवल हो जिसके ऊपर आप बाइंग करें तो आपको जो है वो लॉस जो है वो उसके चांसेस जो है वो बहुत कम हो, तो फिर आप वेट करेंगे ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन है ना, आप इसका वेट करेंगे इसका जो है वो ब्रेकआउट करे। तो करंट लेवल्स के हिसाब से तकरीबन 66 का लेवल बनता है। अगर तो ये आने वाले दिनों में 66 का लेवल ब्रेक करे, ऊपर जाके फिर दोबारा सा थोड़ा नीचे आके रीटेस्ट करे इसी ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद जब प्राइसेस ऊपर उठने लगे, तो फिर वहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो फिर समझिए कि आपको 100% इसके अंदर प्रॉफिट मिल सकता है, और लॉस भी आपको इसके अंदर नहीं होगा। बट जितनी देर तक ये लेवल जो है ब्रेक नहीं करते, इससे प्राइसेस नीचे रहेंगी, तो फिर जो है इसके अंदर जो है ट्रेड करना रिस्क है। तो जिन्होंने न्यू एंट्रीज लेनी है तो फिर वो अवॉइड करें कि ये जब तक ये अपना प्रॉपर अप साइड का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करता, तो उतनी देर तक आप इसको अवॉइड करें। अगर शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड जो है अपनी मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आपको जो ये छोटे लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करके तो इसके अंदर अपने प्रॉफिट के चांसेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। एवीएन के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर को देखें, तो वो है हमारे पास टेलीकॉर्ड। तो टेलीकॉर्ड को हम चार्ट टेलीकॉर्ड का चार्ट जो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो टेलीकॉर्ड के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ये समझिए कि आपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ चुका है। ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये इसके पास रेजिस्टेंस लाइन और ब्रेकआउट लाइन है। तो जिसका लेवल है हमारे पास तकरीबन ₹8.25 का लेवल है। तो आप इसको जो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर तो आने वाले दिनों में ये ₹8.25 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें, फिर आपको ये अच्छा खासा जो है गेन दे सकता है। इवन शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से जो है ना आपको ये अच्छा खासा गेन दे सकता है। बट अगर ये ₹8.25 को ब्रेक नहीं करता, तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगी। जैसा कि ये जुम्मे वाले दिन ये रिजेक्शन ले चुका है यहाँ से, तो फिर अल्टीमेटली जो इसके नीचे की 2 सपोर्ट होंगी ना, फर्स्ट सपोर्ट होगी ₹7.70 की, उसी के करीब ऑलमोस्ट ये आ चुका है। और जो इसकी समझे कि सेकंड सपोर्ट होगी, जहाँ तक ये नीचे अगर ये फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो जहाँ तक ये एक्सपोज़ कर देगा लेवल, वो तकरीबन ₹7.25 के लेवल है। तो यहाँ तक ये फिर नीचे
गिर सकता है। तो बाकी जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो वेट करें कि ₹8.25 के ऊपर ये प्रॉपर क्लोजिंग दे लें, तो फिर उसके बाद ही आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ, फिर आपका रिस्क जो है इसके अंदर बहुत कम हो जाएगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आपका इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाकी टेलीकार्ड के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर को देखें, तो वो है हमारे पास एयरलिंक। तो एयरलिंक को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि इसके चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। एयरलिंक को अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एयरलिंक प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, बट अप ट्रेंड के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, समझिए कि एक फास्ट रैली बनती है ना, तो उसके बाद प्राइसेस जो है 50 ईएमए से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। तो जब भी ये ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, यहाँ तो 50 ईएमए जो प्राइसेस एक जगह पे रुक जाती हैं कि 50 ईएमए जो ऊपर उठ जाए, या फिर प्राइसेस नीचे गिरती हैं और आके 50 ईएमए को टेस्ट करती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हुआ था, यानी प्राइस ऊपर गई थी, फिर उसके बाद नीचे गिरी थी। यहाँ से 50 ईएमए ऊपर आ गया था और यहाँ से प्राइसेस नीचे गिर गई थी। तो फिर जब ये दोबारा से टेस्ट करके ऊपर उठता है, तो फिर उसी ट्रेंड को जो ये कंटिन्यू करता है, और अगर 50 ईएमए को ब्रेक करके नीचे निकले, तो फिर ट्रेंड को जो है ये प्राइसेस ब्रेक कर देती हैं। तो फिर हमने ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ही बाइंग करनी होती है। तो अभी अगर हम इसकी देखें प्राइसेस, तो ₹137.29 के ऊपर ये खड़ा है। नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसके पास तकरीबन ₹123 के लगभग है, जो कि 50 ईएमए की सपोर्ट है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में बाइंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करते हैं, तो वो वेट करें। 125 ये ₹123 के लगभग आपको अगर इसकी प्राइसेस मिल जाएँ, तो वहाँ पे अगर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म में ये अच्छा खासा जो है गेन दे सकता है। तो बाकी जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो वेट करेंगे 152 का। जब तक ये 152 के ऊपर क्लोजिंग दे के थोड़ा-सा ऊपर जाए और रीटेस्ट करके जब दोबारा से ऊपर उठने लगे, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड गेन बढ़ जाएगा और रिस्क जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये लेवल्स जो है वो आपने ख़्याल करने हैं, इनके ऊपर ही आपने ट्रेड करनी है। अदरवाइज़ आपको जो है ये रगड़ा लग सकता है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर है। ट्राई की थी जुम्मे वाले दिन इसने जो है अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करने में शॉर्ट टर्म में, बट स्टिल जो है वो अभी भी समझिए कि मार्केट अंडर प्रेशर ही परफ़ॉर्म कर रही है। तो मे बी आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर हों, बट जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें समझिए कि मार्केट साइडवेज़ है और शेयर भी मोस्टली साइडवेज़ है। तो वहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एक-एक कदम जो आपने रखना होता है, समझिए कि फूँक-फूँक के आपने एक-एक कदम रखना होता है। नहीं तो मार्केट ऐसा आपको रगड़ा लगाती है, अगर उससे पहले 3 महीने की भी रैली हो, तो अगर 3 महीने का कंसोलिडेशन ज़ोन हो, तो जितना आपने 3 महीने की अपसाइड की रैली में गेन बनाया होता है, वो समझिए कि 3 हफ्ते के स कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर वो आपको जो है वो सारे गेन्स चले जाते हैं। और अगर 3 हफ्ते के लिए समझिए कि जो रैली डाउन साइड के ऊपर स्टार्ट हो, तो फिर समझिए कि गेन्स तो आपके जाने ही जाने हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी अच्छा-सा जो वो डेंट पड़ सकता है और आप लॉस की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि प्रॉपर रिसर्च के साथ आप काम करें। तो अगर तो आप लोग खुद टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, आप उसके ऊपर जाओ, उसको मज़ीद इम्प्रूव करें और उसके ऊपर ही स्टिक करें, और जो है उसी के मुताबिक अपनी ट्रेड्स लें। ये समझें कि तुक्केबाज़ी या फिर ये सट्टेबाज़ी वाला काम ना करें। और जिन लोगों को ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते और वो सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो मेरा अभी डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसमें ₹3000 पे करके आप साल की मेंबरशिप लेंगे, तो उसके अंदर आपको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल करके उस कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। और वो लोग जिनकी समझें कि रूटीन जो है वो ज़्यादा बिज़ी है, वो समझें कि अगर वो सीख भी लें, तो उनके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो खुद रिसर्च कर सकें। और वो चाहते हैं कि कोई समझे कि रेडीमेड किस्म के सिग्नल जो वो मिल जाए, यानी जो मैं ये लेवल्स यहाँ पे बता रहा हूँ, तो जब ये लेवल्स के ऊपर प्राइसेज़ आएँ या फिर इनके अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, तो उनको सिग्नल मिल जाए, तो वो फिर जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो वो भी समझे कि ₹3000 के अंदर आपको पूरे साल की मेंबरशिप मिल जाएगी और साथ में कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर्स दोनों अवेल करनी हो अपनी सिचुएशन के मुताबिक, तो ये आप जो अभी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर चल रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है। तो एयरलिंक के आपको लेवल्स मैंने बता दिए हैं। तो एयरलिंक के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर को देखें, जिस टेक्नोलॉजी सेक्टर का, तो एयरलिंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का जो वो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऑक्टोपस को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, जिसके अंदर सपोर्ट इसके पास ₹58 की है और रेजिस्टेंस है ₹119.50 के लगभग है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, तो वो ये जैसे सपोर्ट के ऊपर आता है जो कि ₹98.50 की है, वहां पे बाइंग कर लें। फिर ऊपर रेजिस्टेंस का वेट करें कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करें, जैसे ही रेजिस्टेंस पे आए, तो वहां पे अपनी पोजीशन जो है आप क्लोज कर सकते हैं। सॉरी। और जो लोग जरा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, सॉरी, वो वेट करेंगे। एक तो ये नीचे 97 का लेवल ब्रेक कर ले,
ब्रेक करके अगर नीचे निकले और फिर दोबारा से रीटेस्ट करके इसको ब्रेकडाउन लेवल को नीचे गिरने लगे, तो वहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप वेट करें कि ऊपर तकरीबन ₹120 का लेवल ये ब्रेक करे, थोड़ी-सी प्राइसेज़ ऊपर जाएँ, रीटेस्ट करके जब दोबारा ऊपर उठने लगे, तो वहाँ पे आप इसके अंदर ट्रेड करें, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है अच्छा खासा जो है गेन बनाएँगे। वहाँ पे इसके ऊपर समझिए कि रेजिस्टेंस कोई नहीं होगी और प्राइसेज़ इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जा सकती हैं, गेन्स आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं और रिस्क इसके अंदर बिल्कुल कम होगा। तो ये जो लेवल्स है आपने दोनों स्ट्रैटेजीज़ में अपने सिचुएशन के मुताबिक शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी जो है इसके अंदर डिसाइड करनी है। लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं। ऑक्टोपस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का, वो है डब्ल्यूटीएल। तो डब्ल्यूटीएल को हम जो है वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो डब्ल्यूटीएल जब कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, सपोर्ट इसके पास ₹1.15 के लगभग है और रेजिस्टेंस तकरीबन ₹1.5 के लगभग है। करंट प्राइसेस ₹138 के ऊपर है, यानी बिल्कुल दरमियान के ऊपर जो है प्राइसेस इसकी कंसोलिडेट कर रही हैं। तो जो लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं तो वो वेट करें जहाँ तो उन्हें प्राइसेस ₹116 के ऊपर मिल जाए। तो वहाँ पे अगर आपको प्राइसेस मिले तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करें, तो फिर ₹1.5 का आप इसमें टारगेट रख के वहाँ पे इसमें सेलिंग कर सकते हैं। या फिर आप वेट करें कि ये तकरीबन ₹1.5 का लेवल जो है ब्रेक करे, ऊपर जाके थोड़ा दोबारा रीटेस्ट करे और जब दोबारा से ऊपर की तरफ उठने लगे तो वहाँ पे आप बाइंग करें, तो वहाँ भी आपको इसके अंदर अच्छे खासे जो है वो गेन्स मिल सकते हैं। तो बाकी सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग के लिए आपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसका वेट करना है। रेजिस्टेंस के ऊपर आप सेलिंग की तरफ जो है जा सकते हैं, या फिर अगर ये नीचे सपोर्ट को ब्रेक करे, प्राइसेस नीचे निकले और जब दोबारा से इसी लेवल को रीटेस्ट करके नीचे निकलने लगे, तो जो कि ₹1.15 का लेवल बनेगा, तो वहाँ पे आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास डब्ल्यूटीएल के, वो है हमारे पास हम नेटवर्क लिमिटेड। हम नेटवर्क को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। आप इसको फ्लैग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और चैनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। जिसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसकी बन रही है, फर्स्ट सपोर्ट जो है वो ₹10.5 के लगभग है हम नेटवर्क की, और जिसकी मेजर सपोर्ट होगी वो तकरीबन ₹9 के लगभग है। तो ये 2 इसकी सपोर्ट है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो वो इन दोनों सपोर्ट में से देखें, जिस सपोर्ट के ऊपर जो है प्राइस इसकी सस्टेन कर रही हो जिस सपोर्ट को, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करेंगे। और ऊपर जो है रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके पास तकरीबन ₹12 का लेवल है, तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। तो जो लोग इसके अंदर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, या तो वो नीचे सपोर्ट का लेवल वेट करें जो कि ₹9 का लेवल है, या फिर वो वेट करें कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर ले ₹12 के ऊपर, तो फिर जो है आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ब्रेकआउट करें, प्राइसेस थोड़ी ऊपर जाएँ, रीटेस्ट करके जब दोबारा ऊपर उठने लगे तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग करें, तो समझे कि आपको 100% इसके अंदर जब वो गेन मिल सकता है। तो ये सारी इसकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेंड के ऊपर और आने वाले दिनों के ऊपर। तो बाकी जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो ये जो मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसे-जैसे इनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो लेवल्स आएँगे, तो वहाँ पे आपके साथ इंशाल्लाह इनकी जो बाइंग और सेलिंग के सिग्नल जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई प्रॉपर्ली टाइमली जो है हमें कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, तो फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूँगा। और जो लोग ये सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर जो है एनरोल कर सकते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि सिग्नल टाइमली बाय सेल के मिलते रहे, तो वो मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसमें 3000 के अंदर एक तो आपको पूरे साल की मेंबरशिप मिल जाएगी प्रीमियम ग्रुप की, और उसी ₹3000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस ₹5000 है, ये भी आपको ₹3000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।